very good morning to one and all. Today, the rising stars of UPS, the tiny toddlers, are going to present a short program on Navratri and Dashera. जीवन को स्वर देती है तू, तेरी रहमत को हर जिंदगी तरसती है। तुझे सजदा करके जो चढ़ते हैं मंच पर, उनके हर शब्द में करुणा बरसती। Let's start this event by offering our prayers to Maa Saraswati first, to tribute to Mother Saraswati, personation of knowledge. सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Goddess Durga signifies the power and Shakti. The word Durga in Sanskrit means the one who eliminates suffering. Actually, we believe there is a Durga in each and every girl of UPS. So let us exhibit this power with this beautiful performance. तत्वों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रकृति ने स्वयं को 3 भागों में विभाजित किया। लक्ष्मी, सरस्वती तथा शिवा। इन तीनों शक्तियों के 3 रूप बने, जो तीनों प्रकार से सृजन, वहन और हरण का कार्यभार संभालते हैं। इनका सबसे पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमावन की पुत्री, और इसी कारणवश इन्हें वृषारुधा के नाम से भी जाना जाता है। नवदुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तपस्या, चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। ये रूप उस ज्ञान व आचरण का प्रतीक है जिसके माध्यम से इन्होंने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त किया। नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। मस्तक पे घंटे के आकार में आधा चंद्र। ये रूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। यह है नवदुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है, और इसी कारणवश इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जिनकी कृपा से मूर्ता विज्ञान सागर में परिवर्तित हो जाती, वो है स्कंद माता। नवदुर्गा का 5वां रूप सिंह वाहिनी, और इनकी उपासना द्वारा मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। जिस रूप में इन्होंने महिषासुर का वध किया वो कात्यायनी कहलाता है। इनकी आराधना करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। ये रूप कालरात्रि रूप कहलाता है। एक हाथ में लोहे का कांटा और एक में खड़ग, जिनका आशीष शुभों का कर्ता और कारक है। ये अंधकार का विनाश करती हैं। इनकी आराधना करने से असुरी शक्तियां भी भयभीत हो जाती। ये इनका महागौरी रूप है, श्वेत वर्ण।
चतुर्भुज, त्रिशूलधारी, तालवाद्य धारण करने वाली ये इस रूप में अपने उपासकों को अभयदान देती। मां दुर्गा का 9वां रूप सिद्धदात्री कहलाता है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, अश्वित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां केवल इन्हीं की कृपा से प्राप्त हो सकती है। मेरा अर्धनारीश्वर रूप इनके सिद्धदात्री रूप की ही देन है। It was amazing, but Navratri festival is believed to be incomplete without the Garba dance. भूलो बदी बात प्रेमनिया मौसम छे, अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, प्रेमनिया मौसम छे। भूलो बदी बात प्रेमनिया मौसम छे, अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, प्रेमनिया मौसम छे। तारा रंगीला तारा रंग में जिए तारी बात, काला तारा ओए रंगीला तारा, ओए रंगीला तारा रंग में जिए तारी बात रे। What a performance! Mangal Bhavan, Amangal Hari, Davahu Dasarate, Ajal Bihari, Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram. जो मंगल करने वाले और आमंगल को दूर करने वाले वो दशरथनंदन श्री राम है, वो मुझ पर अपनी कृपा करें। Dashera marked the end of Durga Puja. This day marked the victory of Lord Ram when he killed 10-headed Ravan. It is the celebration of victory of virtue over sin. Happy Dashera! मम्मा मुझे की टोली सुनाई दीजिए। स्टोरी अभी थोड़ा सा काम कर लेने दो। अच्छा ठीक है, ओके। एक था राजा, एक थी रानी। मुझे राजा रानी की नहीं सुननी, नहीं सुननी है? अच्छा आपको पता है हमारा कौन सा फेस्टिवल आ रहा है? दशहरा। दशहरा। मम्मा हम लोग दशहरा क्यों मनाते हैं? बेटा दशहरा हमारे पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जी, और ये हमारी भारतीय संस्कृति की वीरता का पूजक है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर विजय प्राप्त की। मम्मा मुझे समझ नहीं आया आपको समझ में? अच्छा ठीक है, मैं ना आपको एक कथा सुनाती हूँ। ओके मम्मा। यह कथा अवध की है। सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। अयोध्या
हर तरह से संपन्न नगरी थी। वहाँ के राजा दशरथ एक यशस्वी राजा थे। उनके पुत्र श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर एक जनक कुमारी सीता से विवाह किया। मंत्रा द्वारा कैकेयी के कान भरे जाने पर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला, भरत को राजगद्दी दी जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी की आज्ञा का पालन करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए पंचवटी नामक वन चले गए। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा वहां से गुजर रही थी। राम से आकर्षित होकर वह बोली, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। सुपर्णखा क्रोध में आकर माता सीता पर प्रहार करने जा ही रही थी कि इतने में लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी। वह रोते रोते अपने भाई रावण के पास पहुंची और बोली, भैया, राम ने मुझसे विवाह करने से मना कर दिया और लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। अपनी बहन के अपमान का बदला लेके रहूंगा। अरे वाह, कितना साहस राम लग गए। क्या आप उसे नंगे पकड़ कर ले आएंगे? मैं जाता हूँ। राधा लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करना। राम ने हिरण का पीछा किया। और एक बाण चलाया। बाण लगते ही स्वर्णमृग अपने असली रूप में आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। राधा की आवाज़ है, मैं इस संकट में शीघ्र जाओ। माता, आप घबराइए मत। मेरे भ्राता पर कोई संकट नहीं आ सकता और मैं आपको वन में अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरा आदेश है, अभी जाओ, मेरे स्वामी को लेकर आओ। जैसी आती आती है माता। पर आप मुझे वचन दीजिए कि आप इस रेखा से बाहर नहीं जाएंगी। जैसे ही लक्ष्मण जाते हैं, वैसे ही रावण एक साधु का वेश धारण कर सीता माँ से भिक्षा मांगने आता है। भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि। ये भिक्षा मुझे इस रेखा के बाहर आके दो। क्षमा करें ऋषिवर, मैं इस रेखा के बाहर नहीं जा सकती हूँ। कृपा करके आप अंदर आ जाइए। ये मेरा अपमान है, हम बिना भिक्षा लिए ही चले जाएंगे। नहीं ऋषिवर, आप रुकिए, मैं बाहर आती हूँ। रावण अपने असली रूप में आता है और इस प्रकार वह माता सीता का हरण कर लेता है। और आकाश मार्ग से माता सीता को लंका की तरफ ले जाता है। जटायु माता सीता को बचाने का पूरा प्रयास करता है,
परंतु रावण उसके पर काट देता है। और माता सीता को लंका ले जाने में सफल हो जाता है। सीते 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 सीते। श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए जटायु के पास पहुंचते हैं। एक रावण राजा सीता को ले गया, मैं कुछ न कर सका, तो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं गलती नहीं करा। रामदूत हनुमान हूँ। मैं आपको प्रभु राम का संदेश देने आया हूँ। आप निश्चिंत हो जाइए, वह बहुत जल्द आपको यहाँ से ले जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दें। सीता आशीर्वाद देती है। व्यक्ति पतन का कारण बनता है। भगवान श्री राम 100 योजन का समुद्र पार करके अपनी वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश करते हैं और फिर शुरू होता है ऐतिहासिक राम रावण युद्ध। अमृत का टैंक आप इसे सुखा से तभी उनकी मृत्यु संभव है। विभीषण के बताने पर श्री राम ने उसकी नाभि पर निशाना साधा और अग्नि शस्त्र से अमृत सुखा दिया। बाण लगते ही रावण जमीन पर गिर गया। हर तरफ श्री राम की जय जयकार होने लगी। Now, the person who has consumed himself to change the society and light the darkness in our life, the Honorable Secretary of United Public School, Dr. I. M. Rothagusal, the lady behind this success, respected Abba Rothagi ma'am. Gusal will enlighten us with his motivational words. मैं डॉक्टर इंद्र पवन रोहतगी। दशहरे के विषय में मुझे ये कहना है कि ये त्यौहार एक अच्छा त्यौहार है, क्योंकि इस पे जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है वो है कि अन्याय के ऊपर न्याय की जीत। तो इसमें जो जितना अन्याय रावण ने किया ये दिखाया गया है, उसको सब राम जी ने उसको जीत कर उसको दिखाया, लोगों को शो किया कि कभी भी अन्याय के प्रति जो है वो न्याय अवश्य जीतता है। बच्चों, तुम सभी को दशहरे की हार्दिक बधाई। इस अवसर पर तुम लोगों ने बहुत सुंदर नृत्य एवं नाटक प्रस्तुत किया है।
बुराई पर अच्छाई की जीत इस पर्व का प्रतीक है। रावण द्वारा सीता हरण बुराई का प्रतीक है और रावण पर राम की विजय अच्छाई का प्रतीक है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः तुम लोगों को दशहरे की शुभकामना देती हूँ। दशहरे में हमें कितना आनंद मिलता है हर साल, सात रंगों से भरा हुआ सारा शहर आज।